उत्तराखंड विधानसभा सत्र का दूसरा दिन सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पेश किया यूसीसी पर बिल। दोपहर 2 बजे होगी यूसीसी पर चर्चा। उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी बिल पेश। भाजपा विधायकों ने लगाए जय श्री राम के नारे। ओवैसी बोले मुसलमानों के खिलाफ साजिश। दून बार एसोसिएशन में चुनावों की घोषणा। 27 फरवरी को होगा मतदान, 28 को मतगणना। दावेदार अधिवक्ता प्रचार प्रसार में जुटे। 4 साल के मासूम को गुलदार ने बनाया अपना शिकार। गुलदार के आतंक से दहशत का माहौल। चमोली में 60 गांव में भारी बर्फबारी, जनजीवन प्रभावित। माइनस पर पहुंचा तापमान। आज भी बिगड़ा रहेगा मौसम का मिजाज। पहाड़ों में बर्फबारी के आसार। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। देहरादून से खबर, जहां पर देहरादून विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन विधानसभा में समान नागरिक संहिता बिल हुआ पेश। सदन में पेश किया गया यूसीसी का बिल। सदन में पेश किया गया यूसीसी बिल। सदन में लगे जय श्री राम के नारे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पेश किया यूसीसी पर बिल। 2 बजे तक के लिए विधानसभा स्थगित। 2 बजे होगी यूसीसी बिल पर चर्चा। देहरादून विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन। बता दें कि आज यूसीसी पर 2 बजे होगी विधान भवन में चर्चा। उत्तराखंड यूसीसी लाने वाला पहला राज्य। सदन में लगे जय श्री राम के नारे। सदन में लगे जय श्री राम के नारे। विधानसभा में समान नागरिक संहिता बिल पेश। सदन में लगे जय श्री राम के नारे।
2 बजे होगी यूसीसी बिल पर चर्चा। सीएम नामियास ने बिल पेश किया यूसीसी पर। 2 बजे इस पर चर्चा होगी और यूसीसी लाने वाला उत्तराखंड पहला राज्य होगा। और इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता अंकित काला जुड़ चुके हैं। अंकित, क्या कुछ जानकारी है? यूसीसी बिल आज सदन में पेश किया गया और धामी सरकार जिसे ऐतिहासिक बता रही है और उत्तराखंड करने यूसीसी लाने वाला पहला राज्य होगा, ये तमाम चीजें 2 बजे आज इस पर चर्चा होनी है। सबसे पहले क्या रिएक्शंस आ रहे हैं? देखिए यशी, उत्तराखंड के इतिहास के लिए आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सदन में यूसीसी के विधेयक को पेश कर दिया है। अभी सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की गई है, चूंकि जो ड्राफ्ट है वो सभी विधायकों को दिया गया है। विपक्ष की तरफ से इसके अध्ययन को लेकर के सरकार से समय मांगा गया था। इसको देखते हुए सरकार ने 2 बजे तक के लिए सदन को स्थगित कर दिया और अभी विपक्ष की तरफ से रणनीति तैयार की जा रही है कि 2 बजे के बाद जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू होगी तो विपक्ष इसमें क्या कुछ मुद्दे हैं उसे उठाएगा, क्या इस ड्राफ्ट में कमियां हैं, इसको विपक्ष इस पर की रणनीति पर मंथन कर रहा है। तो फिलहाल विपक्ष की तरफ से अभी इसका अध्ययन किया जा रहा है यशी, और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के कक्ष में इस समय तमाम कांग्रेस के जो विधायक हैं वो इसकी खामियों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से इसकी तमाम सकारात्मक बातें बताई जा रही है। सत्ता पक्ष का ये कहना है कि इस यूसीसी के कानून के आने से जो महिलाएं हैं वो और अधिक सशक्त होगी, उनको बराबरी का अधिकार दिया जाएगा। जो कानून में प्रावधान किए गए हैं उससे महिलाएं और भी अधिक सशक्त होगी, उनका जो उत्पीड़न है उसे बंद किया जाएगा। लेकिन विपक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है कि कानून पहले से भी बने हैं, लेकिन उसका पालन कितना हो रहा है ये अपने आप में बेहद ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अंकिता भंडारी हत्याकांड की जो आप लगातार विपक्ष की तरफ से इस मुद्दे को आप देखते हैं कि किस तरीके से वो उठाते हैं, उनकी तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि अगर आप महिलाओं के इतने हितैषी हैं तो जो उत्तराखंड की बेटी है अंकिता भंडारी हत्याकांड, इसको न्याय क्यों नहीं दिलाने में सरकार कामयाब हो पा रही है। तो इस तरीके से पक्ष विपक्ष की तरफ से इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन सत्ता पक्ष का कहना है कि इस यूसीसी के आने से जो एक छत के नीचे जो है वो सारी धर्म के लोग आएंगे और उसके बाद फिर एक समान कानून के तहत ही आगे की कार्रवाई होगी और ये कानून सभी नागरिकों के लिए के हित में है। इससे किसी को डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन उत्तराखंड राज्य में यूसीसी का विरोध हो रहा है यशी, और तमाम जो मुस्लिम संगठन से जुड़े हुए लोग हैं वो इसको गलत बता रहे हैं। सरकार से मांग की जा रही है कि आप यूसीसी को वापस लें, लेकिन सरकार का कहना है कि साल 2022 के इलेक्शन से पहले जो वादा जनता से किया गया था उसी वादे को सरकार पूरा करती हुई नजर आ रही है। और आज यूसीसी का जो विधेयक है वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सदन के पटल पर रखा है। 2 बजे के बाद सदन की कार्रवाई शुरू होगी, तो आगे देखना होगा इसमें क्या कुछ निकल करके सामने आता है। लेकिन फिलहाल आज का दिन यूसीसी के लिए सरकार ने समर्पित किया है और इसके लिए जो प्रश्नकाल हैं, कार्य स्थगन प्रस्ताव हैं, इसको भी ना लाने का फैसला सरकार ने किया है। बिल्कुल अंकित, यूसीसी को लेकर जिस तरीके से एक जंग छिड़ी हुई है कि जहां विपक्ष कह रहा है कि एक देश एक कानून की बात कही जाती है, तो ये तो पहली बात राज्य में लागू हो रहा है। दूसरी चीज ये कि इसमें कहा गया था कि जो जनजाति है वो इसमें शामिल नहीं होगी, कुछ वर्ग हैं जो उसमें शामिल नहीं किए जाएंगे। तो सवाल उठ रहे थे क्या एक केवल विशेष समुदाय को टारगेट करके ये यूसीसी लाया जा रहा है। तो अगर हम इस बिल की बात करें तो इस बिल में क्या वाकई ऐसा है, और जैसे कि आपने खुद कहा कि मुस्लिम पक्ष के कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं, तो क्या ये
एक बड़ा सरदर्द होने वाला है सरकार के लिए, या फिर ये एक मास्टर स्ट्रोक होगा धामी सरकार के लिए? बिल्कुल यशी, आपने महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया। देखिए, अभी जो समान नागरिक संहिता का अर्थ ये है कि आप एक समान एक कानून के छत के नीचे जो है सभी धर्म और जाति के लोगों को लेकर के आए। लेकिन अभी तक जो देखिए, हमने भी अभी इस ड्राफ्ट का अध्ययन करना है, एक लंबा चौड़ा ड्राफ्ट है, इसमें समय लगेगा। लेकिन फिलहाल जो खबरें निकल करके आ रही है, जो सरकार की तरफ से भी बताया जा रहा है कि इसमें जो जनजाति से जुड़े हुए जो लोग हैं उनसे कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। अब ऐसे में ये बात सवाल उठना लाजमी है, जो कि विपक्ष की तरफ से भी लगातार उठाया जा रहा है कि अगर सरकार ये कह रही है कि एक समान कानून के तहत जो है सरकार इन सब चीज़ों को देख रही है, तो फिर जो जनजातिगत जो ऐसे पिछड़ी जाति से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो ऐसे वर्ग के जो लोग हैं, फिर उनको क्यों छोड़ा जा रहा है? तो यानी कि जो समान नागरिक संहिता का जो मूल उद्देश्य है वो सरकार का लागू करने का सरकार का उद्देश्य नहीं है, क्योंकि विपक्ष का ये कहना है कि एक समुदाय विशेष को सरकार टारगेट करके इसको यूसीसी को राज्य में लागू करना चाह रही है। और इसके बाद यशी उत्तराखंड में जैसे ये यूसीसी का मुद्दा परवान चल रहा है, तो अब इसे देश में भी लागू करने के लिए ये बातें कही जा रही है। विपक्ष का ये कहना है कि सरकार उत्तराखंड को प्रयोगशाला के तौर पर इसका प्रयोग कर रही है। उत्तराखंड राज्य में इसके क्या फायदे, क्या नुकसान, किस तरीके का घमासान जो है उत्तराखंड में देखने को मिलता है, क्या इससे पॉलिटिकल माइलेज क्या कुछ मिलता है, इसके बाद सरकार अब इसे पूरे देश में लाने की तैयारी करेगी। तो इस तरीके से पक्ष विपक्ष की तरफ से अपने अपने तर्क आ रहे हैं और खुद सत्ता पक्ष इस बात को मान रहा है कि उत्तराखंड राज्य एक नज़ीर पेश करेगा और इसके बाद सरकार धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप इसे देश में भी लागू करने की दिशा में काम करेगी। तो जो आपने बात कही कि एक देश एक कानून की जो बात कर रहे हैं वो यूसीसी के माध्यम से बीजेपी पूरा करेगी, लेकिन फिलहाल इसकी शुरुआत उत्तराखंड राज्य से होने जा रही है। और उत्तराखंड राज्य अगर ऐसा कर देता है तो आज़ादी के बाद यूसीसी को लागू करने वाला उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य होगा जहां पर कि यूसीसी लागू होगा। इससे पहले आज़ादी के बाद से अभी तक ऐसा कोई राज्य नहीं है कि जहां पे यूसीसी लागू हो। बहरहाल सरकार पूरी तैयार है यशी की यूसीसी को राज्य में लागू किया जाए और अभी इसमें चर्चा की जाएगी और इसके बाद संभवतः देर शाम तक यूसीसी को सरकार पारित कराने में भी कामयाब हो जाएगी। हालांकि विपक्ष की तरफ से लगातार ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि आपने चर्चा के लिए विपक्ष को कोई समय नहीं दिया, ड्राफ्ट समय से नहीं दिया गया जिसका कि विपक्ष अध्ययन करता और उसके बाद फिर इसकी जो खामियां थी, इसकी जो खूबियां थी, वो सारी चीज़ें सदन में निकल करके आती। लेकिन सरकार ने आज जब सुबह 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो उसके बाद विपक्ष की इस मांग को पूरा करते हुए 2 बजे तक का समय दिया गया है। 2 बजे के बाद जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी तो उसमें देखना होगा कि विपक्ष की तरफ से इसमें क्या कुछ खामियां बताई जाती है। लेकिन बहरहाल सरकार इसको लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रही है और आज का जो दिन है ये इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला दिन है और पहला ऐसा राज्य उत्तराखंड राज्य बनने वाला है जहां पर कि यूसीसी को लागू करने की तैयारी में सरकार दिख रही है। लेकिन फिलहाल विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि केंद्र का मसला है और धामी सरकार जनहित से जुड़े मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके की कवायद कर रही है। ठीक है अंकित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और 2 बजे चर्चा का इंतजार है और बता दें आपको कि 2 बजे तक के लिए विधानसभा स्थगित है, इसके बाद इस पर चर्चा की जाएगी और आज यूसीसी उत्तराखंड में लागू हो जाएगा। उत्तराखंड ऐसा करने वाला पहला राज्य होगा। उत्तराखंड विधानसभा के दूसरे दिन सदन के पटल पर उत्तराखंड सरकार ऐतिहासिक बिल यूसीसी लेकर आई है, जिसको लेकर सत्ता पक्ष में से अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। इसको लेकर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वरिष्ठ नेता गणेश कोडियाल ने कहा कि सत्ता पक्ष बहुमत के आधार पर तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों को दबाकर यह यूसीसी का विधेयक लाया है। प्रश्नकाल स्थगित किया गया है। साथ ही भ्रष्टाचार के बड़े मुद्दे जो विपक्ष लाना चाहता था उन सबको दरकिनार करके बिल प्रस्तुत किया गया। वहीं सत्ता पक्ष के विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने कहा कि बिल किसी बस्ते में बंद नहीं है। विपक्ष को चाहिए कि वो इस बिल का अध्ययन करे और अपनी प्रतिक्रिया दे। विपक्ष को संविधान की बात करनी चाहिए, कानून की बात करनी चाहिए। ड्राफ्ट सदन के पटल पर है, आप उस पर चर्चा कर सकते हैं, बहस कर सकते हैं।
सबसे पहली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार विधानसभा में बहुमत के आधार पर विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए बिल्कुल पूरा ताकत लगाई हुई है। आप जानते हैं कि आज प्रश्नकाल स्थगित हुआ और कार्य स्थगन के प्रस्ताव आने थे। भ्रष्टाचार के बड़े मुद्दों पर कार्य स्थगन के प्रस्ताव विपक्ष ला रहा था। उसको देखते हुए तमाम चीज़ें दरकिनार करके ये बिल प्रस्तुत किया गया है। बिल प्रस्तुत करने के लिए समय दिया गया है कि 2 घंटे में आप पढ़िए और इसको पूरा करिए। निश्चित रूप में हमारी पार्टी के विधानमंडल दल के लोग इस पर 2 घंटे में स्टडी करेंगे, लेकिन ये समय पर्याप्त नहीं है। आप उनका कहना है एप्रीहेंशन से वो ऐसा सोच रहे हैं। विधेयक कोई किसी के बस्ते में बंद नहीं है। इट हैज बीन प्लेस्ड ऑन द टेबल ऑफ द हाउस। अब ये हाउस की प्रॉपर्टी है, आप उसका अध्ययन करिए, आप उस पर डिबेट करिए। हाउस इज ओपन टू द डिस्कशन। आप डिस्कशन करिए, संविधान की बात करिए, कानून की बात करिए, देश के अलग अलग जो हिस्से हैं उसमें जो प्रिविलेंट लॉज है उसकी बात करिए। आपका यदि ज्ञान है तो विदेशों की बात करिए। आप संविधान निर्माताओं के और उसके भी यदि आप बियॉन्ड जाते हैं तो संविधान भी जब बना तो संविधान बनाते समय भी संविधान निर्माताओं के विचार क्या थे उसके लिए आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट को पढ़िए। नहीं है, लगभग 700 पेज का ये ड्राफ्ट है, ये बिल है। क्या 2 घंटे में पढ़ पाएंगे? इसके अध्ययन करने के लिए हमें समय चाहिए। क्यों सरकार बचना चाहती है? आनन फानन में सत्र करना चाहती है। सत्रावधि बढ़ाई जानी चाहिए ताकि सभी सही तरीके से इसका अध्ययन कर सके और अध्ययन के बाद सभी चर्चा में भाग ले सके, इसके दोषों का भी पता चल सके ताकि उसका निवारण किया जा सके। देहरादून में यूसीसी के खिलाफ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने विधानसभा कूच किया। नुमाइंदा ग्रुप उत्तराखंड के बैनर तले कूच में सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता महमूद प्राचा, बौद्ध अनुयायी भंते करुणाकर भी शामिल हुए। महिलाएं भी काफी संख्या में पहुंची थी, लेकिन बैरिकेडिंग पर उन्हें रोक लिया गया। लोगों ने यूसीसी वापस लेने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि मुस्लिम समुदाय के लोग एक साथ एकत्रित हुए। महमूद प्राचा और भंते करुणाकर ने कहा कि मुसलमानों को यूसीसी का डर दिखाया जा रहा है। ठीक है, एक तो ये स्क्रिप्ट ला के भेज दो मैडम के नाम से, यूजुअली मेरे पे है, हम भेज दो, ठीक है। और कुछ खबर हल्द्वानी से है, जहां पर एक दिन पूर्व युवती द्वारा गैंगरेप किए जाने का आरोप लगाकर कोतवाली में मुकदमा लिखवाया गया था, जिसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर एफआईआर लिखी और जांच शुरू की। मामला कुछ और ही निकल कर आया है। एसएसपी प्रहलाद नारायण मीरा ने मामले में जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस जांच और युवती से पूछताछ के बाद मामला केवल छेड़खानी का निकला, लिहाजा अब छेड़खानी के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। देखिए, हल्द्वानी कोतवाली में कल एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था, जिसमें एक गैंगरेप का एफआईआर रजिस्टर हुई थी। इसमें तत्काल मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए हमने जांच टीम गठित की और हमारी जांच टीम ने जो सीसीटीवी सर्विलांस है, डाटा सर्विलांस है, जो पीड़िता है उसका जो मेडिकल है और डॉक्टर के बयान है, पीड़िता के बयान के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला है कि इस मामले में पीड़िता के साथ में कोई भी दुष्कर्म नहीं हुआ है, उससे छेड़खानी की गई है और अब ये मुकदमा जो है छेड़खानी में कन्वर्ट कर दिया गया और उसमें आगे की योजना की जा रही है। रामनगर विकासखंड क्षेत्र अंतर्गत ग्राम छोई क्षेत्र में अज्ञात चोरों ने 3 अलग अलग स्थानों पर चोरी कर पुलिस के सुरक्षा दावों की पूरी तरह से पोल खोल दी है। ग्रामीणों में भी अब पुलिस की कार्यप्रणाली के प्रति रोष बढ़ने लगा है। रामनगर के ग्राम छोई स्थित राजकीय पूर्व कन्या प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक त्रिभुवन सिंह आलसी ने बताया कि अज्ञात चोरों द्वारा स्कूल के 9 ताले तोड़कर एक गैस सिलेंडर चोरी करने के साथ ही स्कूल के कुछ आवश्यक दस्तावेज भी चोरी कर ले गए हैं। देखिए, अभी इस संबंध में सूचना मिली है और तहरीर मिलने के बाद उसमें आवश्यक वैधानिक कार्रवाई हमारे द्वारा की जाएगी। पड़ाव है हेडपम्प के, वहाँ पे हमारे नीचे छोटी सी एक दुकान है, उसमें कुछ कैश, थोड़ा चॉकलेट वगैरह, बीड़ी वगैरह, ये सब चोरी हो रखा है कल रात। आज हुई, बड़ा दुख इस बात का है कि जिस समाज में हम समाज बनाने की हम बात कर रहे हैं,
बच्चों को पढ़ाने आ रहे हैं, समाज की बात कर रहे हैं, और वहाँ जब हम सुरक्षित नहीं है, हमारा सामान सुरक्षित नहीं है, तो कैसे हम पढ़ा पाएंगे। 9 ताले टूटे हैं, एक नहीं, एक दो नहीं, 9 ताले टूटे हैं। और जो चोर है वो ये दिखाना चाह रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, मतलब चैलेंज। एक अभी तक तो अभी सिलेंडर हमारे एक चोरी हुआ है, कुछ हमारे रिकॉर्ड गायब हुए हैं अभी तक का। पुलिस को हमने FIR तैयार कर रही है, अब अभी देने जा रहे हैं। आंगनबाड़ी में भी ताला तोड़ा गया है, क्योंकि आंगनबाड़ी में मूवमेंट ज़्यादा रहता है, लोग आते जाते रहते हैं। सबसे पहले उसने वहीं का ताला मेरे हिसाब से तोड़ा, क्योंकि वहाँ फिर वो मूवमेंट होता है, उसको पता नहीं लगा, तो वो यहाँ आया। श्रीनगर के ग्लास हाउस स्थित देर रात गोलदार द्वारा 4 वर्षीय मासूम को अपना निवाला बनाया गया और घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। वही जन प्रगतिशील मंच बिलकेदार के लोग परिजनों से मिलने उसके निवास स्थान पर पहुंचे, जहां उन्होंने परिवार को ढांढस बंधाया, साथ ही परिवार को घर के लिए भी राशन उपलब्ध कराया है। मेरी शादी को हुए 8 साल हो गए, मैं 8 साल से हूँ यहाँ पे। बाकी मेरे ससुराल वाले काफ़ी सालों से हैं यहाँ पे, और बहुत सालों से, मुझे भी नहीं पता कितने सालों से। और मेरा बच्चा रात को यहाँ से मेरे सामने उसको करती, मैं इस रूम में बंद थी, मैं बच्चे मचल के रखे, अपने बच्चों को बचा नहीं पाए और मेरा बच्चा चला गया। तो माँ से छीन लिए गए, तो तब छीना गया कि जब सुबह तक सरकार का नहीं दे रखा है, क्योंकि आगे आगे पीछे उनके ना लाइट है और न उनके लिए कोई, न हमारे लिए रास्ता है, ना झोपड़ी वालों को कोई पूछता नहीं है, गरीब को कोई पूछता नहीं है। जो भी हमारे घर जाने का ना रास्ता है, ना हमारे लिए लाइट है। मतलब हमारे बच्चे अंधेरे में जा रहे, कोई जा रहे, वो कुछ को कोई पूछ जात नहीं है। और सरकार को जो भी है कि हमारा पहली नंबर हमारे झोपड़ी की मतलब सुबह तक करते हैं, लाइट चाहिए। हम ये नहीं मांग रहे, कोठी नहीं मांग रहे, बिल्डिंग नहीं मांग रहे, पर हम ये सोच रहे हैं कि हमारे बच्चों को आने जाने का सुविधा दिए जाए। वोट कहना चाहते हैं कि भाई जो ये बाघ ने बच्चे को मारा, ये बाघ पकड़ना चाहिए और मारना चाहिए बाघ को। भाई बहुत परेशान है, देखो छोटा बच्चा लोगों का है, बच्चे तो सबके होते हैं, ये है कि बच्चा बराबर वहाँ भी उनको वो बाघ हमें ये चाहिए कि मरना है बस। ऐसा नहीं कि जान लगा दिया इन्होंने और बस हो गए, ये जान लगाने से कुछ नहीं होता है। 3 बाघ परसों वहाँ भी थे उधर की साइड, तो 3 बाघ, वो बाघ भी अभी तक नहीं मरे। मैं एक बात आपको बता दूं, यहाँ पे एक बच्चे या बिटिया की जान नहीं गई, यहाँ 2 बच्चों की जान जा चुकी है आज के दिन में। एक खिरसू की घटना है, दूसरी यहाँ की घटना है। और अभी जैसे मैं इनका देख रहा हूँ, वैसा इनके साथ मेरी सिंपैथी है कि जिस प्रकार से रोए, माँ बाप का दर्द तो बच्चे जाने के बाद वही जानते हैं, हम तो क्या जानेंगे। लेकिन मैं शुरू से इसको प्रयत्न करते रहा हूँ कि ये वास्तव में बहुत बड़ी घटना हो गई है। 3 महीने पहले मैं खुद यहाँ के जो वन अधिकारी, सबसे बड़े अधिकारी, उनसे मिला। उनको पहले भी कह चुका था, यहाँ पे 5-7 गुलदार घूम रहे हैं, इनके ऊपर एक्शन लिया जाए। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।